नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से आज फिर ईडी की पूछताछ। ईडी सूत्रों के मुताबिक शेयर पैटर्न और एसोसिएट जनरल लिमिटेड के शेयरों को लेकर आज 2 साल बीत जाने के बावजूद भी चीन को भारत मां की सरजमी से खदेड़ नहीं पाए, इसलिए श्री राहुल गांधी से परेशानी है। ईडी ऑफिस के लिए बहन प्रियंका गांधी के साथ निकले थे राहुल गांधी। प्रियंका पेशी से पहले राहुल से मिलने पहुंचे थे। मोदी सरकार को कांग्रेस की चुनौती, कहा आपकी जेलें भर जाएंगी, कब तक जेल में डालेंगे, कांग्रेस सच के साथ है और कभी नहीं झुकेगी। जी, आपकी जेलें छोटी पड़ जाएंगी, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सर नहीं, आप आइए पकड़िए, जेल में डालिए, आजीवन कारावास दीजिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर हमला, कहा कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार भी करेगी और ड्रामा भी। कोर्ट ने कभी इस मामले में गांधी परिवार को राहत नहीं दी। सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी के समर्थन में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे, ईडी की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। पेशी से गुस्से में कांग्रेस के कार्यकर्ता, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। जबरदस्ती कार्यकर्ताओं को बस में ले जाया गया। राहुल गांधी की पेशी के दूसरे दिन भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लेकर समर्थन जताया। उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में डंडा है, उनके हाथ में डंडा है, हमारे हाथ में डंडा है, देश का झंडा तिरंगा, नहीं चलेगा दो रंगा। दिल्ली पुलिस ने हालात को देखते हुए कांग्रेस मुख्यालय के पास धारा 144 लगाई। प्रियंका, राहुल समेत कई बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे। कांग्रेस के कल के हंगामे को देखते हुए अकबर रोड इलाके के आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस फोर्स और बैरिकेडिंग के जरिए कड़ी सुरक्षा की गई। दिल्ली पुलिस ने ईडी दफ्तर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए। मोतीलाल नेहरू मार्ग पर भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। कांग्रेस ने मोदी सरकार से पूछे सवाल, कहा बार बार मोदी सरकार के निशाने पर राहुल गांधी क्यों? केंद्र सरकार राहुल गांधी की बुलंद आवाज से डर गई है। ये हमला विपक्ष की उस निर्भीक आवाज पर है जो जनता के सवालों को दृढ़ता से सरकार के समक्ष रखते हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए आड़े हाथों लिया। सरकार पर जांच एजेंसियों को मैनेज करने के गंभीर आरोप भी लगाए। देशवासियों, क्रोनोलॉजी समझिए। मोदी सरकार ने बौखलाकर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी ईडी के पीछे छिपकर आपकी सत्यनिष्ठा की आवाज पर हमला बोला है। देश भर में हिंसा की साजिश रचने में पाकिस्तान का हाथ भी सामने आया। डीएफआरएसी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, पाकिस्तान के करीब 7000 ट्विटर हैंडल से फेक न्यूज के सहारे भारत में दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। यूपी हिंसा मामले में कार्रवाई जारी है। अब तक 337 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। कुल 9 जिलों में दर्ज है 13 एफआईआर। सबसे ज्यादा प्रयागराज में 92 केस दर्ज हैं। यूपी पुलिस प्रयागराज हिंसा के आरोपियों का पोस्टर जारी करेगी। सीसीटीवी और कैमरे में रिकॉर्ड फुटेज के आधार पर तैयार किया जा रहा है पोस्टर। प्रयागराज हिंसा में पुलिस ने 92 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज के मास्टरमाइंड जावेद पम की बेटी और जेएनयू की पूर्व छात्रा आफरीन फातिमा ने देश को बताया लिंचिस्तान। ट्विटर अकाउंट के बायो में एड्रेस की जगह लिखा है लिंचिस्तान। खुफिया एजेंसियां आफरीन के ट्विटर अकाउंट की पड़ताल में जुटी है। प्रयागराज हिंसा मामले के मास्टरमाइंड जावेद पम का घर गिराने को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई याचिका दाखिल नहीं होगी। परिवार के सदस्य ही दाखिल कर सकते हैं याचिका, वकील नहीं।
योगी के बुलडोजर का प्रयागराज में खौफ दिखाई दे रहा है। प्रयागराज के हिंसा प्रभावित इलाकों में लोग खुद अपने ही अवैध निर्माण को हटाने में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जमीयत उलेमाए हिंद। याचिका दायर कर कार्रवाई रोकने की मांग की। कहा बिना कानूनी प्रक्रिया के हो रहा है एक्शन। रांची हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजने की तैयारी। गृह मंत्रालय ने रांची हिंसा को लेकर राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है। रांची हिंसा मामले को लेकर डीजीपी का बड़ा बयान। कहा खुफिया विभाग और आईबी ने 150 लोगों के जरिए रांची में अराजकता फैलाने का इनपुट दिया था। बीजेपी की निलंबित नेता नुपुर शर्मा की मुश्किलें बढ़ी। कोलकाता पुलिस ने नुपुर को भेजा है समन। 20 जून या उससे पहले नारकेलडांगा थाने में किया जाएगा तलब। नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान दिया था। दिल्ली में यूपी सदन के बाहर जेएनयू छात्रों का प्रदर्शन। प्रयागराज हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चले बुलडोजर के खिलाफ जताया विरोध। जावेद की बेटी आफरीन फातिमा जेएनयू की पूर्व छात्रा हैं। कानपुर में मौलाना जरीस अंसारी के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मौलाना जरीस अंसारी के खिलाफ वकील ने भगवान शिव पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। सरकार अगले 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी साझा की। सेना में अग्निपथ भर्ती योजना लागू होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में बहाली के लिए अग्निपथ स्कीम का ऐलान किया। शॉर्ट टर्म सर्विस के लिए होगी युवाओं की बहाली। मनी लॉन्ड्रिंग केस में राउज एवेन्यू कोर्ट सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगी। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर होने वाली बैठक के लिए टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी आज दिल्ली पहुंचेंगी। ममता ने बुलाई है विपक्षी नेताओं की बैठक। पश्चिम बंगाल में अब राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होंगी स्टेट यूनिवर्सिटी की चांसलर। विधानसभा में बिल पारित किया गया। बीजेपी ने किया इस बिल का विरोध। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। वाईएसआर कांग्रेस करेगी एनडीए उम्मीदवार का समर्थन। 18 जुलाई को होना है राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव। गुजरात में बिजली के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। 15 जून से होगा अभियान का आगाज। इस दौरान गुजरात में बिजली के बिल जलाए जाएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। कहा लाजपत नगर और सरोजनी नगर समेत 5 प्रमुख बाजारों का होगा कायाकल्प। इसके बाद आएगा दूसरे बाजारों का नंबर। देश में फेक न्यूज को जड़ से खत्म करने के लिए एबीपी नेटवर्क ने आईआईएम इंदौर के साथ करार किया। देश में पहली बार किसी न्यूज चैनल ने प्रबंधन संस्थान आईआईएम के साथ समझौता किया है। आईआईएम इंदौर के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय के साथ एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने एमओयू पर दस्तखत किए। एबीपी नेटवर्क और आईआईएम की टीम फेक न्यूज को पकड़ने और रोकने के विकल्पों पर रिसर्च करेगी। एबीपी नेटवर्क के सीईओ अविनाश पांडे ने कहा कि इस कोलैबोरेशन से हम आने वाले वर्षों में आईआईएम इंदौर के साथ एक प्रोफेशनल संबंध की आशा करते हैं। वहीं आईआईएम के निदेशक प्रोफेसर हिमांशु रॉय ने कहा कि हम एक जागरूक राष्ट्र के निर्माण की नींव रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य फेक न्यूज को जड़ से उखाड़ना है। इसके अंतर्गत हम सर्वप्रथम फेक न्यूज के ऊपर एक शोध करके इसका निस्तारण करने का प्रयास करेंगे। श्रीनगर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में एक पाकिस्तानी समेत लश्कर के 2 आतंकी ढेर। अमरनाथ यात्रा पर थी आतंकियों की नजर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा की सारी तैयारियां पूरी हुई। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 30 जून से शुरू हो रही है बाबा बर्फानी की यात्रा। फिल्म अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के भाई सिद्धांत कपूर की मेडिकल रिपोर्ट में ड्रग्स लेने की पुष्टि हुई है। बेंगलुरु के एक होटल में चल रही ड्रग्स पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आर्म्स एक्ट से जुड़े दूसरे मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट ने लॉरेंस बिश्नोई को 4 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में भेजा था। दोपहर बाद होनी है लॉरेंस बिश्नोई की ये पेशी।
दिल्ली में 7% के पास पहुंची कोरोना की संक्रमण दर। 13 जून को दिल्ली में कोरोना के 614 नए मामले सामने आए। हालांकि कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई। राजस्थान में आरक्षण के लिए सैनी समाज का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। राजस्थान सरकार ने वार्ता के लिए पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह को भेजा है। आगरा नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करके लोग बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में 80 फीट के बोरवेल में गिरे 11 साल के राहुल के निकलने की उम्मीद बढ़ गई है। रेस्क्यू टीम सुरंग के जरिए बच्चे के करीब पहुंच गई है। राहुल की आवाज भी सुनाई दे रही है। कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।